Hello everyone. In this video, we are going to discuss about two topics, significant figures and scientific notations. Now our first question is कि हम ये दोनों टॉपिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो बेटा जब साइंस एंड मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस होते हैं, अब कैलकुलेशंस में बहुत लार्ज और बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं. इन वैल्यूज को बहुत प्रिसाइज करने के लिए, इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन दोनों टॉपिक्स की स्टडी करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद साइंटिफिक नोटेशंस फर्स्ट. ओके, तो साइंटिफिक नोटेशंस को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं. अब हमें नेम से समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम वैल्यूज को लिखेंगे. ओके, अब ये वैल्यूज क्या है? सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट रीडिंग्स ले रहे हैं. अब आउट ऑफ ऑल दीज रीडिंग्स विच वन इज मोर करेक्ट, ये समझने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं. ओके, तो अब हमें सपोज हमारे पास एक वैल्यू है. क्या वैल्यू है? वैल्यू इज 0.285, right? Now if I want to write this value in terms of standard form or scientific notation, हम क्या करेंगे? हम इस वैल्यू को n into 10 to the power n के फॉर्म में लिखेंगे, which means एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर हम 2n का यूज कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज कैपिटल N, सेकंड वन इज स्मॉल n. ओके, अब ये कैपिटल N हमें क्या बताता है? दिस कैपिटल N टेल्स अस अबाउट द नंबर बिटवीन 1 to 10. ओके, तो नंबर 1 to 10 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए. एंड दिस स्मॉल n इज इंटीजर. इंटीजर का मतलब क्या है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. इन सम केसेस जीरो भी हम यूज करते हैं. ओके, नाउ अब मुझे इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो बेटा जब भी मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्टिंग करूंगी, मुझे क्या करना है? 2.8 लिखना है, क्योंकि अगर मैं इसे 0.2 के फॉर्म में लिखती हूं तो ये 1 to 10 के बीच की वैल्यू नहीं है. ओके, सो इफ आई वांट टू राइट दिस इन दिस फॉर्म, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2.85 इनटू, अब मैं क्या कर रही हूँ? 10 to the power n के फॉर्म में लिख रही हूँ. शिफ्टिंग कितना किया? एक डिजिट को शिफ्ट किया है, 1 डिजिट को शिफ्ट किया है. अब मैं राइट हैंड साइड शिफ्टिंग कर रही हूँ. बेटा जब भी हम राइट हैंड साइड शिफ्टिंग करते हैं तो हम नेगेटिव में लिखते हैं. ओके, अब कितने डिजिट की शिफ्टिंग की है? 1 डिजिट की शिफ्टिंग की है. तो आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू क्या होगी? 2.85 इंटू 10 to the power -1. ओके, नाउ अगर मेरे पास ये वैल्यू होती 386.3, राइट? अगेन आई वांट टू राइट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. मुझे क्या करना पड़ेगा? 3.8 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो 3.863 into 10 to the power. Now I am shifting 2 decimal towards left hand side. ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन इज राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड पर जब मुझे शिफ्टिंग करनी है तो मैं 10 to the power को कैसे लिखूंगी? पॉजिटिव लिखूंगी. कितना पॉजिटिव आएगा? 1 2 डिजिट्स की शिफ्टिंग की है तो मैंने लिख दिया 10 to the power 2. ठीक है, यहां तक समझ आया? सपोज हमारे पास किसी नंबर में ऑलरेडी 0.0264 इंटू 10 to the power -3 ये इस फॉर्म में गिवन है, बट अभी भी ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है. मुझे क्या चाहिए? 2.6 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो मैं लिखूंगी 2.64 इंटू 10 to the power -3 ऑलरेडी है, राइट? अब मैंने शिफ्टिंग कितनी की है? 2 डिजिट्स की शिफ्टिंग की है, और कहां पर किया? राइट हैंड साइड. तो अगेन मैं क्या करूंगी? 10 to the power -2 कर दूंगी. नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये दोनों कैसे हैं? कॉमन बेस हैं और मल्टीप्लिकेशन है. तो ऐसे केस में क्या होगा? 10 to the power -3 एंड -2 दोनों का एडिशन हो जाएगा. तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2.64 इंटू 10 to the power -5. एडिशन कर दिया हमने. तो जैसे भी ये वैल्यूज गिवन है उस केस में भी आपको इसी तरह से लिखना है. नाउ इन सम केसेस इट इज आल्सो पॉसिबल कि आपको दिया हुआ है 6.853. नाउ राइट दिस नंबर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अभी क्योंकि दिस नंबर इज इन बिटवीन द रेंज जो हमने डिसाइड की थी, क्या रेंज है? 1 to 10. तो यहां पर बेटा 6.853 तो एज इट इज रहेगा इंटू 10 to the power 0. अगर हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया तो ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसे लिखा 6.853 इंटू 10 to the power 0. इसको लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है, देन ओनली ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में होगा. ओके, तो इस टॉपिक में हम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज
सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने के लिए हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट वी विल गेट मोर एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन इन आवर वैल्यूज। ठीक है, जो भी लार्ज और स्मॉल वैल्यूज हो उनमें एक्यूरेसी ज्यादा हो और प्रिसीशन ज्यादा हो। अब बेटा ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन होता क्या है, तो हम इसको पढ़ने के लिए एक इजी सा गेम खेलेंगे। वो गेम क्या है बेटा? उस गेम को हम कहते हैं डार्ट। ठीक है, ये गेम आपने ऑलरेडी खेला होगा, एक बार समझते हैं। What we need to do in this game, हमारा जो मेन सेंटर है वो सेंटर ये है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेंटर जहां पर हमें हिट करना है। अब इसके अलावा इस सेंटर पर हम हिट कर सकते हैं। अब हमारे एरोज की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? सो लेट अस टेक डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। इन दिस केस अगर मैंने हिट किया तो हो सकता है ये सभी के सभी एरोज इस तरह से हो, विच मीन्स सबके सब आपस में क्लोज हैं, बट हमारा जो एक्यूरेट पोजीशन है वहां पर नहीं है, विच मीन्स इन सभी के बीच में जो भी हमने अटैक किया है, हिट किया है, इनके बीच में प्रेसिशन है। प्रेसिशन का मतलब क्या है? ये सब क्लोज है, क्लोजनेस है इन वैल्यूज के बीच में, बट हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है इसके पास नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये सबके सब प्रिसाइज है, प्रेसिशन बहुत ज्यादा है। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि मैंने जब भी हिट किया तो ये सारे एरोज इस तरह से हिट हुए हैं, विच मीन्स हमारा जो एक्चुअल सेंटर था इस सेंटर के पास में अटैक हुआ है, राइट, या हिट हुआ है, विच मीन्स यहाँ पर प्रेसिशन भी है, एक्यूरेसी भी है, क्योंकि ये आपस में भी क्लोज हैं और हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है या जो हमारी एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू है वहां पर भी हिट हुआ है, राइट। सो दिस इज द सेकंड प्रोबेबिलिटी। तो आपने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में क्या सीखा? ये सबके सब क्लोज हैं, विच मीन्स प्रेसिशन ज्यादा है। सेकेंड केस में हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके पास भी है और आपस में भी क्लोज हैं, विच मीन्स एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है, प्रेसिशन भी बहुत ज्यादा है। थर्ड केस क्या हो सकता है बेटा? थर्ड केस में प्रोबेबिलिटी ये है कि ये सब के सब कहीं पर भी आकर हिट हो जाए, विच मीन्स अब ना तो प्रेसिशन रहा है ना ही एक्यूरेसी रही है। सो नो प्रेसिशन नो एक्यूरेसी, ना ही आपस में क्लोजनेस है ना ही हमारी वैल्यू के क्लोज है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। अब इस प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी का यूज हम कहां पर करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है बेटा कि प्रेसिशन का मीनिंग होता है कि जो हमारी वैल्यूज है वो आपस में कितनी क्लोज हैं। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और ट्रू वैल्यूज के कितने क्लोज हैं। ओके, आप चाहें तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल या सर्कल बनाकर भी समझ सकते हैं। सपोज हमारी वैल्यूज सबके सब यहाँ पर आई है, विच मीन्स यहाँ पर प्रेसिशन भी है, मोर प्रेसिशन मोर एक्यूरेसी, मोर प्रेसिशन मोर एक्यूरेसी। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या हो गया बेटा? कि ये सब के सब यहां पर है, ठीक है, विच मीन्स मोर प्रेसिशन है बट नो एक्यूरेसी, ठीक है, ये हमारा सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस में क्या है बेटा? थर्ड केस में 1 2 3 4 इस तरह से कहीं पर भी हिट हुआ है, तो क्या हुआ? नो प्रेसिशन नो एक्यूरेसी, ओके, समझ आया? तो अब हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स को, विच मीन्स हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, ट्रू वैल्यूज हैं, उनको समझने के लिए या हमारे लिए जो यूजफुल वैल्यूज है उनको समझने के लिए हम कुछ रूल्स का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? तो ये रूल्स मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है, बट आपको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट रूल इज इजी एंड सिंपल, वेरी वेरी इजी एंड सिंपल, कि जब भी हमारी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी थ्रू 2 3 4 5, ये सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। इफ somebody is asking कि how many significant figures are there in this question, अब बेटा क्योंकि 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सब के सब सिग्निफिकेंट है, तो आंसर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, इजी है। नॉन जीरो डिजिट्स को हमें सभी को सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है। सेकेंड इज जब भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो होगा, जैसे 2 0 2, इन सभी को हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। आंसर इज 3। समझ आया? सपोज वी हैव 2 0 in between 2 non-zero digits, then also we are considering them all as significant. मैम ये तो एक non-zero digit है, this one is zero digit, then also we are considering them as significant. Very important, इसको ध्यान रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि जब भी 2 non-zero digits के बीच में 2 बार 0 है, then also we are considering it as significant. Okay,
नाउ थर्ड पॉइंट इज, अब हमारी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट कि डेसिमल हो, सपोज डेसिमल है, हमने लिखा 0.05, ठीक है। अब इस केस में डेसिमल के बाद जीरो आया है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, तो वी आर नॉट कंसीडरिंग इट एज सिग्निफिकेंट। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कि जब भी हम इसको लिखते हैं 0.050, अब इस केस में क्या हुआ, डेसिमल के बाद में जीरो है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इस जीरो को भी कंसिडर नहीं करेंगे, बट नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड वाले जीरो को हम कंसिडर करेंगे एज सिग्निफिकेंट। तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई बेटा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, ठीक है। अगर हमने किसी नंबर को इस तरह से लिखा है 1.05 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम, अब क्योंकि 10 टू द पावर 4 के फॉर्म में, इसको मैं आगे मल्टीप्लाई भी कर सकती थी, तो इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल कि हम उसे सिग्निफिकेंट में काउंट करें। हमें कैसे समझ आएगा, हम जो मेन वैल्यू है, हमारी मेन वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा 1.05, ये हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां देखिएगा 1.050, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन दिस केस 1.0500, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो दीज आर दी रूल्स, जिसमें हमें लास्ट वाले रूल्स को, 2 रूल्स को अच्छे से समझना है। फर्स्ट रूल इजी है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल में क्या हुआ कि बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स जब भी जीरो आएगा हम उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, 2 टाइम्स जीरो होगा देन ऑल्सो सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। अगर डेसिमल है, डेसिमल के राइट हैंड साइड पर, नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर जीरो है, हम इसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड पर, नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड पर, ये डेसिमल का राइट तो ये भी है बेटा, लेकिन नॉन जीरो डिजिट का होना जरूरी है, राइट हैंड साइड पर है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी डजन की बात करते हैं, किसी ने आपसे कहा 1 डजन पेंसिल, विच मीन्स 12 पेंसिल की बात हो गई है, एग्जैक्ट नंबर की बात हो रही है। ऐसे केस में आगे कितने भी जीरो हो सकते हैं, तो हम एग्जैक्ट नंबर के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं। तो जब भी एग्जैक्ट नंबर आएगा उसके लिए हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, इनफाइनाइट है, ओके। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी के पीछे के इंडेक्स क्वेश्चंस जो भी हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को इन रूल्स के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। फॉर मोर सच वीडियोज रिलेटेड विद केमिस्ट्री, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बॉन्ड विद श्री। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।